हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज सर्वेइंग एंड लेवलिंग का लेक्चर 9 है। चलिए देखते हैं आज इसमें क्या है। तो आज बेसिकली हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। इसकी मदद से हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स को और उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं एंड उसका जो क्या प्रोसीजर होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होते हैं वो एक मेथड होती है सर्वेइंग की ही, जिसकी मदद से हम जो ऑब्जर्वेशन होती है फील्ड की, वो हम एक साथ कर पाते हैं। मतलब कि ऑब्जर्वेशन लेना और प्लॉटिंग करना दोनों एक साथ फील्ड पे कर पाते हैं। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होती है वो सूटेबल होती है ताकि हम मैप में जो डिटेलिंग है वो कर पाएँ, खास करके जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं और जहाँ पे हमें प्रिसिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टेक्नीक होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही क्विक होती है और बहुत ही कम पैसों में की जा सकती है, अगर कंपेयर करें दूसरे सर्विंग मेथड से। तो चलिए देखते हैं, सर्विंग मेथड हो चुका है, प्लेन टेबल सर्विंग हो चुकी है। तो देखते हैं आगे प्रिंसिपल क्या होते हैं प्लेन टेबल सर्विंग के। तो ट्रायंगुलर रिसेक्शन, ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसा कंसेप्ट है जिस पे प्लेन टेबल सर्विंग है वो ट्रायंगुलर रिसेक्शन इस कंसेप्ट पे या इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जहाँ पे एक टेबल सेटअप की जाती है हर सेक्शन के लिए और वो जो लाइंस होती है वो ड्रॉ की जाती है डायरेक्टली मैप्स पे, जो कि हमें साइट की जाती है फील्ड पे। सो अगर देखें तो जो इक्विपमेंट्स क्या-क्या यूज़ होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग अगर हम कर रहे हैं फील्ड पे, तो हमें क्या-क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो पहला है प्लेन टेबल, मतलब कि हमें एक प्लेन टेबल चाहिए जो कि फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है एंड ट्राइपॉड पे माउंट किया जाता है। देन हम सॉरी देन हम देखते हैं कि एक एलिडेट होता है जिसकी मदद से हम जो साइटिंग होती है और जो लाइनिंग होती है वो दोनों एक साथ कर पाते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिट लेवल, मतलब कि स्पिरिट लेवल हमारा इसके काम आता है कि हम देख पाएँ कि जो हमारी प्लेन टेबल है वो हॉरिज़ॉन्टली प्रॉपरली हॉरिज़ॉन्टल वे में है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा कंपास। तो जो कंपास है वो हमें नॉर्थ, मतलब कि मैग्नेटिक नॉर्थ देखने में काम आता है कि जो हमारा हमने, या फिर हम डायरेक्शन भी ओरिएंटेशन में भी काम आता है ताकि हम देख पाएँ कि नॉर्थ कहाँ है एंड जो हमारा डायरेक्शन है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड उसमें हमारा काम आता है जहाँ पे हम प्लेन टेबल को एडजस्ट करते हैं, या तो हम हाइट एडजस्टमेंट के भी काम आता है ट्राइपॉड। ड्राइंग शीट, अब ड्राइंग शीट तो लगेगी ही क्योंकि प्लेन टेबल में तो बनाएंगे नहीं, तो प्लेन टेबल के ऊपर एक हम ड्राइंग शीट लगाते हैं, प्लेन ड्राइंग शीट, जिसकी मदद से हम प्लॉटिंग भी साथ ही साथ करते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट लंबिक फॉर्क, या इसको यू फॉर्क भी बोलते हैं, ताकि हम जो ग्राउंड की पोजीशन है उसको एज इट इज़ हम कैसे ऑन पेपर पॉइंट कर सकते हैं, तो हम इसकी मदद से हम पॉइंट कर सकते हैं। अब प्लम्बिंग फॉर्क में नीचे साइड अगर आप देखें तो एक यू टाइप का बना है, तो उसकी उसमें हम एक प्लम बॉब लटका देते हैं ताकि हम एक सेंटर ले पाएँ और वही सेंटर हम टेबल पे ड्रॉ कर पाएँ। तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक नॉच पॉइंट है जिसमें पॉइंट लिखा है, अगर हम डायग्राम में देखें तो उसकी मदद से हम दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर पाते हैं एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट हम देखें तो उसका प्रोसीजर क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। तो सेटिंग अप करेंगे हम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक ड्राइंग शीट जो होती है उसको लेते हैं एंड प्लेन टेबल सर्वे में अप्लाई करते हैं प्लेन टेबल में। एंड देन हम क्या करेंगे कि जो पोजीशंस होती हैं वो टेबल के ओवर सर्वे स्टेशन में यूज़ करेंगे प्लम्बिंग फॉग की मदद से। मतलब कि सर्वे स्टेशन में जो हम पोजीशन ले रहे हैं ऑन अ टेबल, वो हम प्लम्बिंग फॉग की मदद से यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया। देन हम जो वो टेबल है उसको स्पिरिट लेवल की मदद से लेवल करेंगे। अब हम इसके बाद ओरिएंटेशन करेंगे।
तो ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे कि जो प्लेन टेबल होगी उसको हम अलाइन करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ अलाइन करने वाले हैं किसी मदद से, कंपास की मदद से, और एक पॉइंट जो नोन पॉइंट होगा उसको साइड करके। सो और हमें एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहे बाकी अदर स्टेशंस के लिए, मतलब कि हम हर एक अलग स्टेशन के लिए अलग-अलग ओरिएंटेशन नहीं करने वाले। सो फिर थर्ड आता है प्लॉटिंग, मतलब कि हम 2 स्टेप करने के बाद फिर हम करते हैं प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग में हम क्या करेंगे कि हम एलिडेट की मदद से जहाँ भी हमको फ़ोकस करना है, उस ऑब्जेक्ट को हम साइट करेंगे। देन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसी एलिडेट की मदद से ड्राइंग शीट पे। फिर हम करेंगे रीसेक्शन। तो रीसेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक स्टेशन या लोकेशन में डिटरमाइन करते हैं, स्टेशन या लोकेशन को, जैसे कि जो हमें लोन पॉइंट्स रहते हैं, उनको साइट करके। देन अगर हमें रीसेक्शनिंग मेथड करनी है, तो उसके हम 2 मेथड्स होते हैं, या देखे जाए तो और भी मेथड्स होते हैं। तो कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, वो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हम बेसल्स ग्राफिकल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड्स भी बोलते हैं, जबकि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम कोई भी 2 रेफरेंस पॉइंट्स लेके निकालते हैं। अगर आगे आगे आता है ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स में क्या होता है कि जो प्लेन टेबल है उसको मूव करते हैं अलग-अलग स्टेशन पे, ताकि और फिर यही जो स्टेप्स हैं उसको बार-बार दोहराते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जो हमारा पहला एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि हम जो प्लॉटिंग होता है और हमारा जो फील्ड वर्क होता है, वो एक साथ होता है, जिसकी मदद से एरर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ख़ासकर कि जब हम स्मॉल या मीडियम साइज़ एरिया में काम करते हैं। थर्ड हमारा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती और आसानी से हम उसको यूज़ कर पाते हैं। अब एडवांटेजेस हैं तो सेम एज़ इट इज़ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस में आता है कि जो एक्यूरेसी होती है, वो ऑपरेटर के स्किल्स के ऊपर होती है। मतलब कि अगर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड है, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी निकाल पाएगा, एंड अगर कम अनस्किल्ड है, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी वो नहीं निकाल पाएगा। तो ये टोटली ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करती है। और जो प्लेन टेबल सर्विंग है, वो लार्ज एरियाज़ में या फिर ऐसा एरिया हो जहाँ पे डेंस हो वेजिटेशन का, वहाँ पे काम नहीं आता है और ना ही वहाँ पे सूटेबल माना जाता है। थिर्डली, ये वेदर को अफ़ेक्ट करता है, जैसे कि रेन हो गई या विंड हो गई। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो आपकी शायद तक प्लेन टेबल में जो आपने ड्राइंग शीट स्टिक की गई है, वो उड़ जाए, या बरसात हो तो आपके शीट खराब हो सकती है, आपकी टेबल खराब हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेजेस थे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको प्लेन टेबल पूरा समझ में आया हो। प्लेन टेबल में 2 मेथड्स होती हैं, मैंने जैसे कि बताया, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इन पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।